में जन्म लिया। क्यों? क्योंकि मुस्लिमों को शिक्षा दिलाने के लिए कि आज की डेट में अगर कोई सर्वोपरि नित्य बिहार रस देने वाले बांके बिहारी प्रेजेंट हैं तो वो वृंदावन के ये हैं। अफगानिस्तान का राजा क्यों नहीं गया कहीं और? राम के पास क्यों नहीं गया? वो कहीं और क्यों नहीं गया? मथुरा जन्मभूमि भी क्यों नहीं गया? उसने बांके बिहारी को ही क्यों जूते पहनाए? राजस्थान ने पैरों में खून। बांके बिहारी राजस्थान में भी है। बांके बिहारी का स्वरूप हर जगह पहुंचाया जा सकता है, लेकिन जो प्रथम बांके बिहारी प्रकट हैं वो वृंदावन धाम में ही विराजमान है। तटीय स्थान उनका गुरु शिष्य परंपरा। अच्छा, ये समुद्र पर पार क्यों गई? ये द्वारकापुरी क्यों बनाई इन्होंने? समुद्र थोड़ा सा इधर अंधेरा हो रहा है। द्वारकापुरी तो अभी भी अंधेरा हो रहा है। यहाँ पे आ जाओ। यहाँ बस द्वारकापुरी इसलिए बनाई है कि भगवान ये संदेश देना चाहते हैं कि जो राक्षस प्रवृत्ति के लोग होते हैं, अगर वो तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ रहे तो एक बार को तुम्हें तो भजन करना है तो उनसे अपनी दूरी बना लो। तो वृंदावन क्यों नहीं रहे हो? मत वो कभी वृंदावन से नहीं जाते हैं। बांके बिहारी वृंदावन में ही आज भी हैं। वो कब गए? वो तो प्रचार करने गए अपना कि द्वारका वासियों को जरूरत थी, भगवान हमारे पास आओ। तो भगवान ने एक लीला कर दी, लो मैं तुम्हारे लिए आ रहा हूँ। भगवान अपने अनंत रूप बना सकते हैं, तभी तो वो भगवान है। जीव अपने अनंत रूप नहीं बना सकता। आप यहाँ पर हैं तो घर पर नहीं रहेंगे, घर पर हैं तो यहाँ पर नहीं रहेंगे, लेकिन भगवान यहाँ भी हैं और आपके घर पे भी हैं। भगवान हमारे घर पे भी हैं, वहाँ भी हैं। तो यही भगवान का स्वरूप है। ध्यान दीजिए, आपको वीडियो चल रही है। तो भगवान ने ये लीला करी कि मुझे द्वारका भी जाना है। अभी राजस्थान में भी हैं, करौली में भी हैं, जयपुर में राधा गोविंद जी सबके साथ वो अपने परिवार के साथ चलते हैं। सब भक्त वहाँ भी यही तो भगवान है। वो उनको कौन रोक सकता है? वो मक्का मदीना में भी पहुँच जाएंगे, उनको कोई नहीं रोक सकता। वो यही इसीलिए तो भगवान चलने भाई। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, गाइए। जय जय श्री हरि दास दुलारी। अच्छा एक बात सुनो जी, अब स्टॉप करो। हाँ बोलते रहो, इसमें कोई स्टॉप की बात गलत थोड़ी है। नहीं तो अब द्वारकापुरी है तो द्वारकापुरी में तो बहुत जामे लोग हो समुद्र पे। हाँ, जिनको समुद्र के दर्शन करने हैं और भगवान का वो वाला रूप दर्शन करना है कि द्वारका में भगवान कैसे हैं, आ जाइए। तो वो जाते हैं, द्वारका भी जाते हैं। फिर वो अपना नाम बताइए। राधे श्याम देवेंद्र त्यागी। पहले राधे श्याम बोलिए। राधे श्याम। अपना गांव हिरनौट से हमारे साथ में त्यागी जी आ चुके हैं। और सनातन धर्म की जड़ें आप जानते होंगे। अजनारे में कल एक बच्चे को जान से मार दिया है, दुल्हड़ी वाले को। तो ये शराब मदिरा जो चल रही है आचरण में, इससे गलत आचरण वाले लोग गलत कार्य कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? कर रहे हैं, हत्या कर रहे हैं। और वो दारू पी के घूम रहे हैं, तो कल आपके बच्चों को भी बिगाड़ेंगे। समाज बिगड़ जाएगा, अस्त व्यवस्था बिगड़ जाएगी। अगर दारू पीने वाले ही सभ्य समाज चला पाते तो सबसे बड़ा नेता दारू पीने वाला होता कि नहीं? नालियों में पड़े हुए क्यों घूम रहे होते हैं? दारू पीने वाले हैवी नेता। मोदी दारू पीते हैं? नहीं मैं मोदी तो वीडियो में वायरल हो जाएगी आपकी बात। दारू पीने वाला कभी नेता नहीं होता। कृष्ण भगवान दारू पीते थे, इंद्र पीता था, उसको कैसे झुका दिया? इंद्र पीता था? हाँ, सोमरस पीता है वो, और उसके साथ में नाचती हैं अप्सराएं, उसको कैसे झुका दिया भगवान ने? घमंड कहाँ दिखा रहा है? ये बरसात की शक्ति मैंने तुझे दी है, मैं गोवर्धन उठा के खड़ा रहूंगा 7 दिन 7 रात, तपस्या करके दिखाऊंगा अपने भक्तों के लिए, सोऊंगा नहीं। तो आप भी भगवान कृष्ण के अगर भक्त हैं तो आपको तपस्या करनी पड़ेगी। सुबह 3 बजे उठना पड़ेगा, कम सोना पड़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा भगवान के सनातन धर्म को जगाना पड़ेगा, अपने धर्म की ओर लोगों को उत्साहित करना पड़ेगा। हम सनातन धर्म को भूल रहे हैं, ईसाई बन रहे हैं या तो आचरण से, या फिर हम मुसलमान बन रहे हैं आचरण से। हमें यही नहीं मालूम वेद शास्त्र पुराण में क्या लिखा हुआ है। न जायते मरियते वा कदाचिन नायं भूत्वा भविता वा न भूया अजो नित्यम शाश्वतो यम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीर। जो उसका नाश नहीं हो सकता जन्म जन्म में भी, वो अजर अमर अविनाशी हो। आप क्यों अपने को शरीर मानते हो कि मैं मर जाऊंगा? और मेरा पर ब्रह्म के साथ संबंध क्या है? वही ब्रह्म आप हो, वही ब्रह्म आप हैं। ये एक भौतिक पहचान दी गई है कि ये त्यागी जी हैं, ये ब्राह्मण देव हैं, लेकिन वही ब्रह्म आप हो भगवान के लिए। भगवान तो कह रहे हैं कि मेरे लिए तो सभी मेरे भक्त हैं, मैं तो सबसे प्रेम करता हूँ, और जो मुझसे प्रेम जिस रूप में करता है बेयर भाव में, तो उसके लिए बेयर भाव में प्रकट हो जाता हूँ। प्रभु की मूर्ति जैसी देखी वैसी बन गई भगवान राम। हरे कृष्णा। तो हमको सनातन धर्म अपने अंदर आचरण में उतारना।
ये हमारा जो संस्कार है, हमारे बच्चे आने वाले पोते पोतियाँ, आप उनको क्या दे के जाएंगे कि हमारे दादाजी ने इंटरव्यू दिया था, बोलिए सनातन धर्म की उन्हें अच्छे संस्कार दे के जाए। संस्कार दे के जाए। अच्छे संस्कार। घर में भगवत गीता भागवत होनी चाहिए। ये दारू गलत है, गलत है, वो गलत चीज़ है तो गलत है ही। गलत। कौरव पांडव, जुआ, शराब, स्त्री की बेइज्जती, ये कार्य हुए, युद्ध हुआ कि नहीं हुआ? परिणाम आप देख सकते हैं तो वो कुरुक्षेत्र में। दारू पीते थे, दारू पीते थे। बोलो दारू भी मांस भी सभी काम करे हो तो पांडव। कौरव, नहीं कौरव, हाँ कौन? उनकी जब तो बुद्धि भ्रष्ट हुई, बुद्धि भ्रष्ट हुई महाभारत हुआ। भाई भाई तो ये भाई हो, कोई जरूरी नहीं कि वो दारू पीते थे। भाई थे, चाचा ताऊ के थे। चाचा ताऊ के थे, सगे भाई भाई थे, और चाचा ताऊ के भी भाई हो मैं भाई। हाँ भाई अलग हो गया ना। थे, सगे भाई थे। हाँ। पांडव और धृतराष्ट्र और विदुर तीनों सगे भाई ये भाई थे। थे, व्यास जी के पुत्र थे। लेकिन धृतराष्ट्र आंखों से अंधे थे, क्योंकि उनकी माँ की आंखें बंद हो गई थी उस समय डर के मारे। जब व्यास जी आए तो उनकी दाढ़ी लंबी लंबी थी। अब विदुर जी भी दासी के पुत्र थे, क्योंकि दासी को भेजा गया था। अब जो पांडु की माँ थी वो भी थोड़ी भयभीत हो गई थी, पीलिया रोग था उनको, और वो भी कुछ दिन के बाद में एक श्राप मिला था उनको ऋषि के द्वारा कि आप अगर स्त्री के साथ सहवास करेंगे तो तुरंत मर जाएंगे। इसलिए कारण उन्हें देवों को बुलाना पड़ा। दुर्वासा जी ने मंत्र दिया था कुंती को सेवा करने के बाद में। पांडु रोग था, पांडु रोग था, और दूसरी बात उनको जो है स्त्री के साथ जाने में श्राप लगा हुआ था, इसलिए उनको देव पैदा हुए। अब जैसे ही पांडु जंगल में गए तो अपना राजपाट पांडु ही संभालते थे, क्योंकि धृतराष्ट्र राजा बनने के योग नहीं थे, अंधे थे, वो संभालेंगे कैसे? तो उनको राजपद पर बिठा गए। अब उनके जो कुरु के 100 पुत्र हुए धृतराष्ट्र के, अब उनके मन में ये भाव आया कि पांडु के बच्चों को, ये तो देवताओं के बच्चे हैं, पांडु के तो हैं नहीं, तो मैं इनको राजपाट ही ना दूं। तो हैं तो सब भगवान के ना। आप ये मानते हो कि वो पांडु के हैं तो भगवान नाम के। तो पांडु का ही था। भगवान कृष्ण पहुंचे 5 गांव दे दो दुर्योधन, लेकिन उन्होंने 5 गांव तक देने को मना कर की दिया। नौकर मना कर दिया।